विधानसभा से सीधे हमारे सहयोगी अविनाश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, पहले विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट करने की मांग की जाती है, कमरा अलॉट कर भी दिया जाता है। उसके बाद बीजेपी लगातार मुखर है, बीजेपी अब मंदिर निर्माण की मांग कर रही है। कहां तक सही है विधानसभा में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाना? नहीं, आपने सही कहा, ये विधानसभा है और ये लोकतंत्र का मंदिर इसे कहा जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से बीजेपी के विधायक विधानसभा के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और झाल के साथ बैठे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। और आप इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह का प्रदर्शन है। अमर जी, ये प्रदर्शन किस तरह का है? ये आप झाल क्यों पीट रहे हैं? सद्बुद्धि मांगने के लिए सरकार और स्पीकर सर को सद्बुद्धि आए, ईश्वर से कामना कर रहे हैं। ईश्वर से कामना के लिए, सद्बुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं। झाल क्यों बजा रहे हैं? सरकार को जगा रहे हैं। सरकार को, हाँ, विधानसभा को, लोकतंत्र का मंदिर को ये सरकार आपको मदरसा और एक मस्जिद बना दिया। इसीलिए इसके विरोध में हम लोग झाल बजा के जगा रहे हैं कि ये तमाम। देखिए, ये लोग सब गाना भी गा रहे हैं। विरंची जी, ये कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं? राधे राधे जपा करो, कृष्ण का नाम लिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण का नाम लिया करो। सब लोग यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा के साथ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही मांग हो रही है जो लगातार बीजेपी के विधायकों की तरफ से कही जा रही थी। रणधीर जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप लोग यहाँ राधे राधे कर रहे हैं। देखिए, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ने और ये स्पीकर ने विधानसभा में एक धर्म विशेष के लिए नमाज अदा करने के लिए जो कमरा आवंटन किया है, हम लोग भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी का मांग है कि हम लोग के लिए भी 5 हिंदू धर्म के लिए 5 कमरा आवंटन करिए, जहाँ हम लोग कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, सत्संग करेंगे। बहुत अच्छी। देखिए, ये बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है और लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपने तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार नमाज अदा करने को लेकर जो कमरा आवंटित किया गया था, उस आवंटन के बाद राजनीति तेज हो गई है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप नमाज अदा करने को लेकर कोई कमरा आवंटित कर सकते हैं तो मंदिर के लिए, हनुमान चालीसा के लिए, सरना धर्म मानने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की व्यवस्था, उपासना की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल अविनाश, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि बीजेपी अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि इस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है? और देखिए, विधानसभा के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बीजेपी विधायक धरने पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया जा सकता है तो फिर हनुमान चालीसा या फिर हिंदू धर्म के तमाम पूजा पाठ के लिए क्यों नहीं कमरा अलॉट किया जा सकता। बीजेपी के सभी विधायक 5 कमरे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया गया, उस तरीके से हिंदू धर्म को भी उतनी ही मान्यता दी जाए। और इसको लेकर बीजेपी साफ तौर पर मुखर दिख रही है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा। और देखिए, बीजेपी ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। दूसरे धर्मों को भी मिले कमरा, ये बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है। स्पीकर से फैसला वापस लेने की मांग की गई है और अगर स्पीकर फैसला वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। और परिसर के अंदर कमरा TW 348 आवंटित किया। और अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या ये माना जाए कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत सोरेन सरकार कर रही है? और बीजेपी के विधायक भी आरोप लगा रहे हैं। और जो अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचना के बाद से ये जरूर कहा जा सकता है कि
तक जो बातें कही दावे किए जा रहे तो विपक्ष के जो सत्ता पक्ष कह रही है या बात करें सर उनके पास। और देखिए विधानसभा परिसर के बाहर की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी के तमाम विधायक हेमंत सरकार होश में आओ, होश में जगाने के लिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार एक समुदाय को लेकर फैसले दे रहे हैं, स्पीकर उनके फैसले को समर्थन दे रहे हैं, उसी को लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार से ये मांग कर रही है कि जो उन्होंने नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया है उस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और ये विधानसभा परिसर के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और बीजेपी नेता बाहर बैठे हैं धरने पर। और अविनाश हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए। अविनाश, क्या ये माना जाए कि इस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक धर्म को मान्यता देकर, एक धर्म के फैसले को मान्यता देकर? तो देखिए विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें। परिसर के अंदर कमरा TW348 आवंटित किया गया है। ये पूरा मामला एक कमरे को लेकर है जहां पर नमाज अदा करने के लिए उस कमरे को अलॉट किया गया है और बीजेपी इसी बात पर मुखर है कि दूसरे धर्मों को भी कमरा अलॉट किया जाए, क्योंकि अगर एक धर्म को आप कमरा अलॉट कर रहे हैं उनके पूजा पाठ के लिए, उनके नमाज अदा करने के लिए, फिर दूसरे धर्म को भी आपको उतनी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए। 9 सितंबर तक चलने वाले झारखंड विधानसभा